जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोलर मास की। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोलर मास वैल्यू क्या है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें रीड करना है। मेनली सबसे पहले देखेंगे, अगर हम क्लास 9th और क्लास 11th केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास, आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? मोलर मास कैलकुलेट करना होता है। अदरवाइज जब हम मोल कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं तो वहां पर भी हमें मोलर मास की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी हमारे पास कंपाउंड्स है, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, उसका मोलर मास क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको डिफाइन करना है तो उसकी डिफिनेशन कैसे राइट करेंगे, आज वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनेशन कि जो मोलर मास है उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए राइट किया गया है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम is called molar mass. The mass of 1 mole of substance in gram is called molar mass. That means 1 मोल सब्सटेंस का आपने ग्राम में जो वेट लिया है, ग्राम में जो मास लिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? द मास ऑफ 1 मोल, दैट मीन्स हमें ये मीनिंग पता होनी चाहिए कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। तो आइए यहाँ पे एक फार्मूले से हम बात करते हैं। मोल इक्वल टू आपका क्या होता है? वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। क्या हो जाएगा? फार्मूला मास। तो यहां पे हम क्या कर दें, अगर मोल की वैल्यू हमें क्या रखनी है, कोई जो हमारी डिफिनेशन है वो मोल क्या कह रहा है कि 1 मोल, अगर मोल की वैल्यू हम क्या रखते हैं 1, तो दैट मीन्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट इन ग्राम, पूरा फार्मूला वही हो जाएगा आपका, वेट इन ग्राम अपान एटॉमिक मास अपान और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। और जब इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम इक्वल टू 1 इंटू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। क्या हो जाएगा? फार्मूला मास। ये तो इस कंडीशन में हमें क्या देखना है कि मोलर मास हमारा क्या होगा। तो आइए देखते हैं, ये जो आपका वेट इन ग्राम है, यही आपका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। बिकॉज डिफिनेशन आप देखेंगे, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, 1 मोल ऑफ, तो यहां पर मैंने क्या किया, ये आपके पास क्या है? मोल का फार्मूला है कि मोल इक्वल टू हमारा क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। ये हमारा क्या हो गया? मोल का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हमें वैल्यू क्या रखना है? 1 मोल। वैल्यू क्या रखना है? 1 मोल। तो यहां पर क्या हो गया? 1 हो गया, और 1 इक्वल टू आपका हो गया वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। तो यहां पर क्या करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हम क्या देखते हैं? वेट इन ग्राम आपका इक्वल किसके हो जाएगा? 1 इंटू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं कि वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम आपका क्या है? मोलर मास है। वेट इन ग्राम आपका ये क्या है? मोलर मास है। तो इसी को हम ब्रैकेट में राइट कर दे रहे हैं कि हमारा क्या है? मोलर मास है। और ये किसके इक्वल हो गया? तो देखिए ये इसके
इक्वल की अगर हम बात करें तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो आपका इक्वल हो गया एटॉमिक मास। अगर हमने एटम्स लिया तो किसके इक्वल हो गया, एटॉमिक मास के इक्वल हो गया। किसी का मोलर मास जो भी है किसके इक्वल हुआ, एटॉमिक मास के। अगर आपने क्या सिलेक्ट किया, एटम सिलेक्ट किया। अगर आपने मॉलिक्यूल सिलेक्ट किया तो उस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसके इक्वल आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो यहां पे हम राइट क्या करेंगे, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास। और थर्ड हमारा क्या है, और दैट मीन्स अगर आपने क्या लिया, किसी का फार्मूला लिया है। हम बात कर चुके हैं फार्मूला मास की, हम किसके लिए बात करते हैं, जब हमारे पास सब्सटेंस कैसा हो, आयनिक सब्सटेंस हो, वहां पर हम फार्मूला मास की बात करते हैं। और फार्मूला मास क्या हमारे पास हो गया, फार्मूला मास। तो दैट मीन्स हमें ये समझना है, जो हमारी मीनिंग है कि वेट इन ग्राम, दैट मीन्स मोलर मास हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मोलर मास जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। या किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आपने मॉलिक्यूल्स लिया है तो वो हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा। अगर आपने फार्मूला यूनिट लिया है, कोई आयनिक सब्सटेंस लिया है, तो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, फार्मूला मास के इक्वल हो जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चंस की, जहां पर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोलर मास। तो आप वहां पे हम देखेंगे कि मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे सिंपल देखिए, वेट इन ग्राम हमें कैलकुलेट करना, वही हमारा क्या, मोलर मास। तो अगर CH4 है, एक ऐसे सिंपल एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि अगर CH4 है, इसका मोलर मास निकालना हो तो इसका मोलर मास किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास के। इसका मोलर मास किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। तो दैट मींस CH4 का हम क्या कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। और आपको पता है मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे, उनके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा। और हमें टोटल क्या मिल जाएगा, 16U। क्या मिल जाएगा, 16U। इसे 16U भी लिख सकते हैं और हम किस में लिख सकते हैं, 16 ग्राम भी राइट कर सकते हैं। किस में राइट करेंगे, 16 ग्राम भी राइट कर सकते हैं। अब यहां से कुछ हम डेफिनेशन की और बात करते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट टर्म क्या निकला, इंपॉर्टेंट टर्म क्या निकला। तो यहां से देखेंगे हमें ये यहाँ इक्वेशन मिला कि मोलर मास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के इक्वल होता है अगर आपने एटम्स लिया है। अगर आपने मॉलिक्यूल्स लिया है तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। और अगर आपने फार्मूला यूनिट ली है तो किसके इक्वल होता है, फार्मूला मास के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड डेफिनेशन हम राइट कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर न्यूमेरिक फॉर्म में हम बात करें तो द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इन यू क्या है हमारा, यूनिफाइड मास होता है। क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। बिकॉज IUPAC ने क्या किया है, AMU को रिप्लेस कर दिया है। पहले हम राइट करते थे एटॉमिक मास यूनिट, उसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है किससे, यू से। अब यू को हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास, दैट मींस यूनिफाइड यूनिट बोलते हैं। तो यहां पर आपको जो समझना है कि किसी का भी हम क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं इन ग्राम्स। मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसमें ग्राम में, वो न्यूमेरिकली अगर हम बात करें किसके इक्वल होगा, वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है एटॉमिक मास के। अगर एटम्स है, मॉलिक्यूल है, किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास के। फार्मूला यूनिट है, किसके इक्वल होता है, फार्मूला मास के इक्वल होता है। जैसा कि यहां पर आपको इक्वेशन बताया गया कि कैसे हम डिराइव कर रहे हैं, दैट मींस ये फार्मूला हमें कैसे मिल रहा है, इसके हम इक्वल कर सकते हैं। साथ में अब चलते हैं, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं कैसे हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। दैट मींस क्लास 11 की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, एक्सरसाइज आप ओपन करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलर मास। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देन यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं क्लास 11 एक्सरसाइज का 1.1 एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। दैट मीन्स आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, H2O, CO2 एंड CH4। इनका हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनका हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास। तो अभी आपने क्या देखा, मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने फार्मूला दिखाया था, बिकॉज मोलर मास की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वेट मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। और वहां पर हमने फार्मूला यूज किया तो हमें क्या मिला, मोलर मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। और हम क्या कह सकते हैं, एटम है तो हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास है। फार्मूला यूनिट है तो हम क्या बोलेंगे, फार्मूला मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्मूला मास हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज आप जानते हैं जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास H2O है, CO2 है, CH4 है, इसमें हमें क्या देखना होगा कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। उनके एटॉमिक मास का सम कर लेंगे, और जब एटॉमिक मास का सम कर लेंगे दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं 1 बाई 1। आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो रही है और साथ में हम बातें भी कर रहे हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स है। तो इसका जब क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास। दैट मींस मोलर मास इक्वल टू आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18U। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 18U आ जाएगी, जब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या है हमारे पास, CO2। इसका जब हम क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ऑक्सीजन है वो क्या है, 2 है। ऑक्सीजन क्या है, 2 है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 से 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 44U। क्या मिल जाएगी, 44U। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है, तो लास्ट आप देखेंगे CH4 मेथेन। लास्ट हमारा क्या है, CH4 मेथेन है। तो यहां पर हम मेथेन का कैलकुलेट करते हैं, CH4। तो कार्बन का एटॉमिक मास, अभी आपने देखा CO2 में क्या था, 12 था, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12 है, प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर देखेंगे 4 है, तो आपका ये हो जाएगा 4। एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 1 होता है। आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, 16U मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 16U मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग आपको समझनी है कि जब हम मोलर मास की बात कर रहे हैं तो मोलर मास की जो मीनिंग होती है वो क्या है, मोलर मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। अब ये डिपेंड करता है कि हमने क्या लिया है, मॉलिक्यूल्स लिया है कि क्या लिया है, एटम्स लिया है, या मैंने क्या लिया, फार्मूला यूनिट लिया है। जो आपने सिलेक्ट किया है, जो आपके, जैसे यहाँ पर क्या होता, अगर आपको दिया होता सीधा सीधा सोडियम, आपके पास क्या होता, सोडियम का मोलर मास की अगर हम बात करते तो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाता है, एटॉमिक मास के। किसके इक्वल हो जाता, एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता। बट अगर हम बात करते सोडियम क्लोराइड NaCl, तो यहाँ पर वो किसके इक्वल हो जाता, फार्मूला मास के। क्योंकि फार्मूला मास किसके लिए हम यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। फार्मूला मास किसके लिए हम यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। और जहां पर आपके सिंपल है वो वहां पर हम क्या देखेंगे, दैट मीन्स आपके पास H2O है, CO2 है, CH4 है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। तो देन आई होप आपको समझ में आया होगा, और साथ में आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।